इसके बारे में विकास शर्मा जी बताएंगे। जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए। और इसके बाद जिन्हें अर्जेंट जाना है उनको हम यहाँ पर अवार्ड देंगे, तो वो भी तैयार रहें, यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। राम राम मेरे किसान भाइयों, मैं राजस्थान जयपुर से हूँ और मेरा एक यूट्यूब चैनल चलता है फार्मिंग हिंदी एडवाइस चैनल। इसमें 3 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर है और 3 बार हैक हो चुका है। और हैक इसलिए होता है कि मैं कड़वे शब्द बोलता हूँ और किसान को 0 लागत में फार्मिंग करना सिखाता हूँ। किसान को कोई पेस्टिसाइड चाहिए नहीं, तो पेस्टिसाइड की कंपनियाँ और जो जितनी भी बार मेरे चैनल हैक होते हैं वो बाहर से होता है, इंडिया के बाहर से होता है। तो एक तो मेरे चैनल है, दूसरा मेरा एक कंपनी है लिब्रा मल्टीप्लेक्स प्राइवेट लिमिटेड। तो इस कंपनी के अंदर मेरा काम है मिनरल्स पे मैं काम करता हूँ, वर्मी कंपोस्ट पे काम करता हूँ। तो पहाड़ों के जो मिनरल्स होते हैं तो 40,000 से 50,000 टन मैं एक साल का सेल करता हूँ किसानों को, जिसमें रॉक फास्फेट बोल सकते हो आप, ब्लैक जिप्सम बोल सकते हो, और कई मिनरल्स मैंने खुद की भी रिसर्च के अंदर खोज की है, उसका पैटर्न भी चल रहा है, वो ओपन नहीं कर रहा हूँ मैं अभी। और इसके अलावा क्या है कि मेरा एक अभियान है, वो कौन सा है, जहर मुक्त खेती भारत अभियान। मैंने रिसर्च के अंदर हमने हमेशा स्टडी करता रहता हूँ, रिसर्च के अंदर मैंने टाइम बहुत गवाया है। तो भारत का प्रत्येक आदमी 8 kg बीमा जहर खा जाता है, वो चाहे दूध के अंदर हो, चाहे वो हवा के अंदर हो, चाहे वो पानी के अंदर हो, चाहे वो सब्जियों के माध्यम से हो, चाहे वो आप लोग ड्राई फ्रूट खा रहे हो, कोई भी आप भोजन कर रहे हो, उसके अंदर आप हर भारत का एक नागरिक 8 किलो बीमा जहर आपकी बॉडी में चला जाता है और 40 साल के बाद बीमार कई प्रकार की आप लोगों को प्रॉब्लम होने लगती है। ठीक है, अब सवाल यह है कि मैंने बहुत से FPO वगैरह इनको मैंने देखा है, वो मुस्कुरा के बोलते हैं कि साहब हमारे 40 लाख का टर्नओवर है, 50 लाख का टर्नओवर है, 1 करोड़ का टर्नओवर है। मैं इसे कहना चाह रहा हूँ कि टर्नओवर तो मेरा भी देखो तो बहुत है, पर नेट इनकम क्या होती है वो तो देखो ना। फार्मर्स को मैं तो ये बोलता हूँ, कोई भी फार्मर्स हो, कमाई से जो प्रोडक्शन निकलता है, प्रोडक्शन का 50% तो पेस्टिसाइड यही खा जाता है, 25% रहा तो वो लेबर खा जाती है, 20% मतलब माइनस में जाता है, माइनस में देखो आप। तो इसमें क्या है कि अब मैं ये कहना चाहूँगा कि जहर मुक्त खेती भारत अभियान के अंदर मैंने क्या है कि हम राजस्थान से हैं, तो राजस्थान से हैं, तो राजस्थान के अंदर ना ही तो हमारे पास पानी की व्यवस्था भी नहीं है और नई बिजली भी, और बिजली भी आती है तो 5 घंटे आती है। फिर भी हम फार्मिंग की दुनिया के अंदर आगे क्यों है, क्योंकि हम पॉली हाउस फार्मिंग करते हैं। पॉली हाउस फार्मिंग विपरीत मौसम के अंदर, आप सर्दियों के अंदर आप खीरे खाते हो, आप टमाटर खाते हो, वो पॉली हाउस फार्मिंग के आते हैं, हमारे वहाँ से आते हैं। आपके यहाँ पॉली हाउस फार्मिंग, आपके यहाँ FPO वगैरह जो काम कर रहा है, कितने आपके पास पॉली हाउस है ही बताइए मेरे को। आप पॉली हाउस होगा नहीं, ग्रीन हाउस भी नहीं होगा आपके पास है पॉली हाउस, ठीक है। अब सवाल यह है कि हम विपरीत मौसम के अंदर सब्जियां लगाते हैं, सब्जियों पे फोकस करते हैं, क्योंकि सब्जियों पे क्यों इसलिए फोकस करते हैं कि 60-70 दिन का टाइम पीरियड रहता है। एक साल के अंदर 5 से 6 प्रकार, एक साल के अंदर 5 से 6 बार फसल ले लेते हैं। अब उदाहरण के तौर पे हमने अक्टूबर के अंदर टमाटर बेचा 30 से 40 रुपये किलो, आपको भी पता होगा अभी भाव चल रहा है 50 रुपये किलो, ठीक है। अब फार्मर क्या करेगा, फरवरी के महीने के अंदर वो लगाएगा क्या, जनवरी के अंदर ट्रांसप्लांट करेगा टमाटर की नर्सरी को, अब वो चालू होगा मार्च के अंदर टमाटर बिकेगा कितना, 2 रुपये किलो। तो ये फर्क है विकास शर्मा के अंदर और हमारे क्षेत्र के जो किसानों के अंदर और आप लोगों के अंदर, क्योंकि आप लोग 2 रुपये किलो टमाटर बेचते हो, हम विपरीत मौसम के अंदर करते हैं लोटना लगा के। अगर किसी फार्मर्स के पास वो नहीं है, पॉली हाउस नहीं है, मानते हुए पॉली हाउस नहीं है, ग्रीन हाउस नहीं है, पर वो कैसे कमाए, क्योंकि आजकल क्या है कि लोटना लग जाती है, फाइबर का कपड़ा आता है, फसल पे लग जाती है, उस पद्धति के द्वारा हम ये फार्मिंग करते हैं। अभी हम ककड़ी लगा रहे हैं, ठीक है, दिसंबर में हम ककड़ी लगा रहे हैं और वो ककड़ी हमारी चलेगी फरवरी के एंड के अंदर, ठीक है। भारत का फार्मर्स क्या करेगा, फरवरी के अंदर वो ककड़ी लगाएगा, क्योंकि पहले ककड़ी लगा देगा तो शीतलहर खा जाएगी उसको। बेल वाली सब्जियों में सर्दी का चिपट में जल्दी आती है, वायरस जल्दी आता है बेल वाली सब्जियों के अंदर।
तो वो ककड़ी लगाएगा उससे पहले हम बेच देंगे। तो एक तो हमारा विपरीत मौसम के अंदर भाव अच्छे लेते हैं, इसलिए हम पैसा अच्छा कमाते हैं। दूसरी बात कि हमारे तरफ एक और फार्मर्स है जिनका टर्नओवर देखा जाए 2-2 करोड़ का 3-3 करोड़ का टर्नओवर है। एक यूट्यूब पे सर्च मारना खेमाराम चौधरी, जिसको मिनी इजराइल बोलते हैं, हमारे बोबास के अंदर, राजस्थान जयपुर के अंदर हमारे पड़ोस में बोबास क्षेत्र है, उसके अंदर करीबन 4000 पोली हाउस लगे हुए हैं, है ना, आसपास के अंदर। जितने इजराइल के अंदर पोली हाउस नहीं होंगे उतने हमारे जयपुर के अंदर पोली हाउस है, मैं ये बता रहा हूँ। और वो खेमाराम चौधरी के 2 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर है, वो तो 1 नंबर में बता रहा है, क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहे हैं। फॉर्चुनर गाड़ी वगैरह ये मेंटेन कर रहे हैं, बॉडी गार्ड रहता है उसके पास। मैं भी उनके फार्म हाउस में विजिट करता हूँ। अब सबसे पहले ये बात है, और भी ये कहना चाहूँगा, टाइम मेरे पास कम है, कि अब बात चलती है खादों के बारे में। खादों के बारे में बात चल रही है। आप खाद कैसे फ्री करोगे? आप जीवन के अंदर, कृषि के अंदर गट जीत जाओगे अगर आपने खाद और दवाइयाँ फ्री के लिए दी। अब वो खाद और दवाइयाँ आप कैसे फ्री करोगे? यहाँ पे वैज्ञानिक लोग भी बैठे हैं, थोड़ा सोच लेना मेरी बातों को। डीएपी खाद आप खेत में डालोगे, उसका वर्किंग डे रहेगा 20 दिन का, 20 दिन बाद वो खत्म हो जाएगा, जमीन को खराब करेगा। उसकी जगह रॉक फास्फेट से प्रोम बनाओ, अब प्रोम बना के और डालो डीएपी का विकल्प। क्यों सर? है डीएपी का प्रोम डालो, वो डीएपी का प्रोम उसका काम करने की क्षमता रहेगी करीबन 5 साल। धीरे धीरे डीएपी की मात्रा आपके खेत के अंदर बढ़ती जाएगी। ठीक है, आप खाद ये मान के चलो वनस्पति से खाद बना सकते हो, आंकड़ा हुआ, सेना हुआ, डोमेस्टिक हुआ, नीम हुआ, जिन पत्तों को भेड़ नहीं खाती है उनसे आप लिक्विड फॉर्म के अंदर खाद बना सकते हो, पहली बात। दूसरी बात कि जैविक खाद, वर्मी कंपोस्ट खाद। वर्मी कंपोस्ट खाद एक ऐसी फैक्ट्री है जिससे आप आगे बढ़ोगे। जितना काम है वर्मी कंपोस्ट का प्लांट लगाओ। वर्मी कंपोस्ट के प्लांट के अंदर जितना आप जरूरत है खाद ही अपने खेतों में डालो, पोलियास में डालो, अपने बागवानी में डालो, और जो एक्स्ट्रा बच रहा है उसको बेच दो, इजीली तो वो बिकेगा। अब वर्मी कंपोस्ट खाद के अंदर से एक और अमृत निकलता है, कौन सा है? उसका नाम है वर्मीवास। ठीक है, वर्मीवास यूरिया का तोड़ है, एनपीके का तोड़ है, पोटास का तोड़ है। जितने भी प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है, 16-17 का की जरूरत पड़ती है, वो वर्मीवास के अंदर मौजूद है। तो आपका वर्मीवास आपको फ्री निकल रहा है। कितनी क्षमता आपके, जितना आवश्यकता है उतना निकालो वर्मीवास, आपको वो काम में लो। ठीक है, अब आप चलते हैं बाजार के अंदर, बहुत सारे आमलेट बनाते हैं, अंडे। मेरे पास अभी भी 200 टन करीब अंडे के छिलके हैं। मैं उन कंपनी पे नजर रखता हूँ जो अंडे पे काम करती है, उनका वेस्टेज उठा लेता हूँ। वो बुरादा भी वही है। वो हंसते में जब जाता हूँ, जब हाँ जी गुरुजी किस लिए अंडे के छिलके लेके आए, तो मैं नहीं बोलता मैं कोई डायरेक्टर, मैं किसान हूँ यार, काम लूँगा। वो फ्री में डला देते हैं, मैं लगे प्रोसेसिंग के, और उस अंडे के छिलकों को 100 रुपये के जी बेच देता हूँ। तो आपके क्षेत्र के अंदर अंडे के छिलके पड़े हैं, इतना कैल्शियम का स्रोत है अंडे के छिलके के अंदर, चूने के अंदर। ठीक है, आप उसको काम में ले। मैं ये कहता हूं कि आप जो घरों के अंदर आप चूल्हे की राख होती है, राख, उस राख के अंदर भी मैं थोड़ा टाइम लेना चाहूँगा। मैं 600-800 किलोमीटर दूर से आया हूँ, तो राख के अंदर भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि आपके क्षेत्र के अंदर जूस की दुकानें हैं, जूस की दुकानें, उस जूस की दुकानों के ऊपर वेस्टेज पड़ा रहता है, उसका लिक्विड फॉर्म के अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स तैयार करो आप, बहुत अच्छी तरह से तैयार होगा। हाँ, आपको 50-60 प्लास्टिक के ड्रम चाहिए, 200-200 लीटर के। जितने पुराने ये न्यूट्रिएंट्स रहेंगे उतना आपको खेती के अंदर काम करेंगे। मैं ये कहना चाहूँगा कि पशुपालन के बिना जैविक खेती नहीं होगी। आप पशुपालन करो, 4-5 गायें रखो, उसके भी। हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि बकरी की मेंगर होती है, उसका काम मिलो, मुर्गी की ब्रीड काम मिलो, वो भी काम ले सकते हो। एक और बात कहना चाहूँगा, क्या होता है कई किसान भाई क्या करते हैं, गोबर पूरे खेतों में करते हैं, खाद पूरे खेतों में करते हैं। अब हम लोग हमारा खर्चा बचाने के लिए हम क्या करते हैं, मिट्टी की बेड बनाते हैं, मिट्टी की बेड। उदाहरण के तौर पे 1 एकड़ के अंदर किसान क्या करेगा, 10 टोल डालेगा गोबर की। ठीक है, विकास शर्मा क्या करेगा, 1 एकड़ के अंदर क्या करेगा, 10 कुंटल खाद डालेगा ओनली। क्या? वर्मी कंपोस्ट। मिट्टी की बेड बनाएगा, मिट्टी की बेड के अंदर मात्र बेड के अंदर डालेगा, पूरा खेत में खाद नहीं डालूंगा, तो खादों की बचत भी होगी मिट्टी की बेड के अंदर। तो हम लोगों की जो तकनीक है वो कहीं इजराइल से कम नहीं है।
हमने बहुत प्रयास भी किए हैं और जहर मुक्त खेती भारत अभियान के अंदर मैंने कम से कम जमीनी लेवल पे 1 लाख से ज़्यादा किसानों को ट्रेनिंग दी है। या मुझे डॉक्टर भी ये बोलता है, या तक कि डॉक्टर भी ये बोलता है कि शर्मा जी आपके सांस की बीमारी है, आप क्यों बोलते हैं इतना? मैं बोलता हूँ मैंने शास्त्र पढ़े, मृत्यु का जो लोग इंतजार करते हैं उसको पास मृत्यु नहीं आती है। और ये धर्म की स्थापना है, जो धर्म की स्थापना में वासुदेव श्री कृष्ण का भक्त हूँ, तो हमारे ये भी मैं कृष्ण भगवान ही मानता हूँ, इनको भी इनका भी नाम राशि कृष्ण से जुड़ा हुआ है। तो धर्म की स्थापना जो आदमी करता है वही ईश्वर है। बाकी के मैं मूर्ति पूजा पे विश्वास करता हूँ, पर ज्यादातर मैं किसान का चेहरा देखना पसंद करता हूँ। आज भी लोग आते हैं किसान, कई मेरे को पूछते हैं गुरु जी ये फार्मिंग कैसे करूँ, उसमें बिना लागत से कैसे करूँ? आप लोग तो आप यूरिया की बात करते हो, मट्ठे से खाद से यूरिया बना हुआ। आज एक बात और बताऊं, आपके कार्बन की तरफ, इस समय बोला कार्बन की तरफ ध्यान दो, कार्बन की तरफ विशेष प्रकार से ध्यान दो। आपकी जमीन का हर साल टेस्ट करो कि कौन से न्यूट्रिएंट्स वगैरह कौन सा कम है, कौन सा ज्यादा है। जो कम है उसको ज्यादा बढ़ाओ और जो बढ़ा हुआ है उसको छोड़ो मत। आप फसलों के अंदर ह्यूमिक एसिड, बोरोन, जिबरेलिक एसिड, एमिनो एसिड, कॉपर सल्फेट, इनकी तरफ भी ध्यान दो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ही माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, पर इनकी जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है। जैसे हम नाश्ता करते हैं ना, पौधे को नाश्ता चाहिए। तो जैविक खेती ही भविष्य की खेती है। आप कहीं पे भी चले जाना, जब तक आप कहीं पे भी चले जाओ, जब तक आप अपने खेतों का खर्चा कम नहीं कर लोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे। खेती का खर्चा कम करने के बाद के अंदर आप जाओ कहीं पर भी बेचो, अच्छा प्रोडक्ट बिकेगा आपका, प्रोसेसिंग करो। फिर एक दूसरा नहीं बोल रहा है। एक बार क्या होता, टमाटर 2 रुपये किलो आ गया था, मैं तुरंत बोला कि मेरे पास पैसा नहीं था उस पर पुराने के अंदर, है ना, तो अटक गया था पूरा पैसा मार्केट के अंदर, माइंस भी खरीदी थी मैंने। तो मैंने दोस्तों को बुलाया, मेरे को 2 लाख बोतल चाहिए प्लास्टिक के, 2 लाख तो समझ पुराना नहीं मिले। अरे जितने होते हैं उतने थे। मैंने टमाटर का सॉस बनाया और सॉस बना के, और जितने भी मित्र थे उन मित्रों को बारी बारी से बोतलें रख के आ गया, पैसा दे लिया। 6 महीने बाद में पुराना साल था, जब गया भैया टमाटर का सॉस खा लिया, पैसे खा लिया, चलो पैसे दो, ठीक है। मैंने 10 लाख रुपये कमाए। और जो लॉकडाउन में जो टमाटर था ना, तो लोगों के है ना खराब हो गया, तो फसलें खराब हो गई। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोगों को जितना हो सके उतना प्रोसेसिंग करो अपनी फसलों को, फिर मार्केट में बेचो, और जितना हो सके उतना आप जहर का खर्चा कम करो। अब मैं एक और बात करना चाहूंगा, भारत कितना खाएगा? देखो ये खराब राजनेता लोग भी है जो किसानों का शोषण करते हैं। लोग कैसे शोषण करते हैं कि ये भारत के अंदर टमाटर कितना खाएगा भारत का लोग? भारत तो छोटा मोटा देश नहीं है, बहुत बड़ी कंट्री है, वैल्यूएशन करे तो उसका। भारत छोटा मोटा कंट्री नहीं है। कितना चावल खाएगा, कितना गेहूं खाएगा, कितना सब्जी खाएगा, कितना काम खाएगा। यूपी के अंदर मेरा रोड फॉरवर्ड बहुत ज्यादा जाता है। यूपी के अंदर एक डॉक्टर साहब थे, वो बोले, हम बैठे थे, अमेरिका ने आम लेने के लिए मना कर दिया कि आपके आम के अंदर पेस्टिसाइड का ज्यादा काम लिया है। अपना आम अदर कंट्रीज नहीं खरीदती है। आपकी सब्जियां बाहर से बेच के बता दो, आधी दुनिया में जान पहचान है मेरी, आधी कंट्रीज के अंदर, आधी दुनिया में। तो इसी दिनों में भी बात करा दूंगा। तो इंडिया की सब्जियां विदेशों में क्यों नहीं सेल होती है? चावल होता है, गेहूं को भी अभी समुद्र में फेंका है। ये रीजन क्या है? ये राजनीतिक लोगों को समझना चाहिए, प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए। क्यों दुश्मनी लेते हैं एक दूसरे? पाकिस्तान में प्याज ज्यादा करके लगना, कितना प्याज का प्रोडक्शन विदेशों में जाता था पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान में प्याज नहीं जा रहा है, तो ये मांग लो नुकसान किसका है? अपना है। तो शांति प्रिय देश अपना है, पर ये राजनेता लोग शांति प्रिय नहीं है। मेरी तो नफरत इन लोगों से। हाँ, ये जरूर कहना चाहूंगा कि इसमें भी सुधार हो। विदेश में जाएगी जब अपनी सब्जियां, तो अंगूर एप्पल, तो वैसा लोग बैठे थे देव भारद्वाज जी। हाँ, तो एप्पल और अंगूर में जितना पेस्टिसाइड काम में लिया जाता है, मैं कभी एप्पल नहीं खाता हूँ। मैं कभी शादी समारोह में जाता हूँ तो सलाद नहीं खाता हूँ, लोग खाते हैं। मेरे को पता है इसके अंदर कितना पेस्टिसाइड है। मैं मेरी घर की सब्जियां लगाया खाता हूँ, क्योंकि 1.5 क्विंटल वजन है, फिर भी डायबिटीज, बीपी, शुगर से मैं दूर हूँ। क्यों? क्योंकि ये मैंने डेमो बनाया, मेरे खुद का प्रैक्टिकल किया है, शरीर के ऊपर भी मैंने रिसर्च किया है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगा, जीवन के अंदर रिसर्च करते रहो, खोज करते रहो। ज्ञान की कमी नहीं है, आप ज्ञान के लिए
घूमोगे। मैं राजस्थान से मेरी पाँव में फ्रैक्चर था, मेरे मैनेजर बोला, मेरा डॉक्टर बोला कि ना गुरुजी नहीं जाओगे आप, पैरालाइसिस में जा नहीं सकते, अब ट्रेन में नहीं जाओगे। मैं जाऊँगा यार, मरना था मेरे को, मर जाऊँगा था रास्ते के अंदर। पर मैं सब कुछ जितना प्राप्त करना था, 500 साल जितना ज्ञान करना था, 500 वर्ष में जितना ज्ञान लेना था, वो सभी ज्ञानों के अंदर संपन्न हूँ, हर चीज़ के अंदर संपन्न हूँ। मैं ये सम्मेलन अटेंड करूँगा। किसी मेरा सब्सक्राइबर ने ब्राउजर भेजा कि गुरुजी ये है, मतलब चलो चलते हैं वहाँ पर भी देख के आते हैं। तो मैं आप लोगों को ये कहता हूँ, यात्राएं जारी रखें। और धन्यवाद करना चाहूँगा आपकी ये कृषि मंथन, तो कृषि मंथन ये छठा है, और जब तक आप सांस रहेगी तब तक मैं आता रहूँगा, मेरे साथ और भी आते रहेंगे। धन्यवाद।